ओम शांति। 31 मार्च 2007 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लब में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्वभागी की रेखाएं अभी भी अनुभव होती है। ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वह संसार? कितने बार उस संसार में राज्य किया है। याद है कि याद दिलाने से याद आता है, क्या थे वह स्मृति में है ना। लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है। वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो। अपनी चेकिंग करने आती है, लेकिन अपनी चेकिंग करनी, जिसको अपनी चेकिंग करना आती है वह हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं, करते हैं। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी भी पवित्रता के कारण आपके जड़ क्षेत्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है, तो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कभी किसी भी कारण से स्वप्न में भी दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। क्यों? यह नाम, मान, शान, साधन, सैल्वेशन यह स्वयं ही विनाशी है, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता है। चेक करते जाओ। अभी भी बाबा कहते हैं, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। याद है वायदा की भूल गया है? यही वायदा किया है कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। याद है आपका वायदा? याद है?
याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं, तो अभी सिर्फ पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति के सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो। चेक कर रहे हैं ना? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखूट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियाँ यह है। तो चेक करो। ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हैं। सर्वगुण संपन्न प्रैक्टिकल, बाबा कहते हैं सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है वह यथाशक्ति है। इसी प्रकार सर्वशक्तियाँ आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्तिमान नहीं है तो सर्वशक्तियाँ संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्व शक्तियाँ समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं, और समय बीत जाता है फिर याद आता है। तो चेक करो कि तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति, क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हो कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है, अंत में हो जाएगा। नहीं सोचना, हो जाएगा, नहीं होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसीलिए बाप दादा अभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थी की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता देने वाला। मेरा हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह नहीं, यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा, बच्चे करे तो मैं करूं। कभी कहा क्या? कभी नहीं कहा। मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की सदा निर्माण। कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने से सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने देखा है कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसके बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के, सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं, उनके मुख से जो बोल निकलते हैं वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा है कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें सभी अभी अटेंशन चाहिए। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो, यह पहले बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते जमा नहीं होगा।
बाबा ने कहा संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए, यह मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे, सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमज़ोर स्वभाव, कमज़ोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमज़ोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान के ऊपर कमज़ोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। छत्र छाया है श्रीमत। अभी इस सीज़न का लास्ट टर्न है, दूसरे सीज़न समय प्रमाण चालू होगी, लेकिन जैसे नई सीज़न मिलन मनाने की चालू होगी, उसमें नवीनता क्या दिखाएंगे। अपने लिए कोई नया प्लान बनाया है, जैसे सेवा के लिए नए नए प्लान सोचते हो ना, तो स्वयं के प्रति जो पुरानी बातें हैं उसमें नवीनता क्या सोची है। अगर नहीं भी सोची है तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्वयं प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, यह रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें, हाथ उठाओ, जो कहेंगे करेंगे, जो कहेंगे करेंगे, वह हाथ उठाओ, करेंगे। दूसरों को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है लेकिन दुख दर्द की वासना से न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता, कुछ नहीं। क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसीलिए प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात कहते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथ ही रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सब नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हो। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को आप में निश्चय है तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज़्यादा है, ऐसे कहते हो, यह ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं, वह जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं। वह हाथ उठाओ। 100% सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुँचे हुए हैं, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। तो अगली सीज़न में सभी की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे, हर एक के संबंध संपर्क में बाप जैसे संस्कार दिखाई दे। यह है स्नेह का रिटर्न, स्वयं को टर्न करना। देखो, आप सबके एक संकल्प की वृत्ति ने योग की शक्ति ने दादी के परिवर्तन में, तबीयत के परिवर्तन में 4 चांद लगा दिए। साइलेंस की शक्ति से एक मत होके एक वृत्ति से विधि ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। इसकी सभी को मुबारक है। हाँ, भले ताली बजाओ। जब एक बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया, दृढ़ संकल्प संगठन की, साइलेंस याद की शक्ति का जब एक प्रमाण देख लिया, तो आगे के लिए स्वपरिवर्तन के लिए अपने को देखना है, अपने को बदलना है। अगर झुकना पड़े तो झुकना है, लेकिन परिवर्तन करने से स्वयं को हटाना नहीं है। ऐसे दृढ़ संकल्प कर हर एक को सबूत देना है, क्योंकि सभी सपूत बच्चे हो। सपूत बच्चे का काम ही है प्रत्यक्ष सबूत देना। अच्छा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था 15 दिन के लिए,
एक बात का होमवर्क दिया, याद रहा जिसने संकल्प तक भी ना दुख दिया, ना दुख लिया, स्वप्न में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं, वह हाथ उठाओ, उठ के खड़े हो जाओ। उन्होंने पास मार्क्स ली, थोड़ी मार्क्स वाले नहीं, पास मार्क्स ली। क्यों? पहली लाइन ने नहीं ली। पहली लाइन वाले क्यों नहीं उठते? अगर किया है तो उठो, अगर दुख नहीं दिया है तो उठो, स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं, तो फिर तो ताली बजाओ इन्हों के लिए। डबल फॉरेनर्स ने भी उठाया है। अच्छा, अमर रहेंगे ना, अमर भव का वरदान याद रखना। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, तमिलनाडु जोन। यह तो बहुत अच्छा, सभी जोन वालों ने चांस लेने की विधि अच्छी बनाई है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु। कितनी राजधानियां हैं? बहुत है। तो सेवा में चमत्कारी सेवा का चांस है। अच्छा, आप सबने नई नई इन्वेंशन निकाली है, सेवा की नवीनता सोची है, जोड़ने सभी तरफ की विशेष टीचर्स हाथ उठाओ। भिन्न भिन्न स्थान की हेड, एक जोन हेड नहीं लेकिन भिन्न भिन्न स्थान की एक एक हेड। अच्छा, तो आप सभी ने सेवा में नवीनता का प्लान क्या बनाया है? कोई बनाया है? आगे टीचर्स, आगे वाली टीचर्स बनाया है कि बना रहे हैं? बना रहे हैं, क्योंकि आपका जोन जो है उसमें विस्तार बहुत है। कितनी आत्माएं हैं, कितने राज्य हैं, कितने गांव हैं, तो ऐसा प्लान बनाओ जैसे बाप दादा ने देखा। तो फॉरेन में अफ्रीका वालों ने सिर्फ प्लान नहीं बनाया लेकिन प्रैक्टिकल में सब एरिया कवर की है। तो आपकी तरफ से बहुत एरिया है, तो कितने लोग समय समाप्त होने पर वंचित रह जाएंगे ना। तो मिल करके ऐसा कोई प्लान बनाओ। ऐसे ही बाप दादा के पास रशिया वालों का भी प्लान आया और आज समाचार सुनाया कि आज से उन्होंने प्रोग्राम चालू कर दिया है। आज गांव वालों ने भी सुनाया, ग्राम विकास प्रभाग की ओर से इस वर्ष अखिल भारतीय मोटरसाइकिल अभियान निकालने के बारे में संदेशी द्वारा बाप दादा को संदेश भेजा गया था। तो बाप दादा के पास समाचार पहुंचा कि इंडिया में हर जोन में गांव-गांव में संदेश पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल यात्रा का प्रोग्राम बनाया है। सभी जोन मिलकर करेंगे। तो आप भी ऐसा आपस में प्लान बनाना, कोई एरिया रह नहीं जाए, कम से कम संदेश तो मिल जाए, नहीं तो आपको बहुत उलाहने मिलेंगे। हमारा बाबा आया और हमें सूचना नहीं दी। और दूसरा तमिलनाडु भी है, वह भी देखे ऐसा प्लान बनाया है। हर जोन को ऐसा प्लान आपस में मिलकर बनाना ही है। खुशी होती है, अपने मन में सेटिस्फेक्शन होता है, हमने अपनी सेवा का कार्य संदेश देने का तो पूरा किया। तो अभी बना सकते हैं ना। बंगाल वाले हाथ उठाओ, बिहार वाले हाथ उठाओ, नेपाल वाले, उड़ीसा वाले तो बहादुर है। और भी है ना, आसाम देखो कितनी एरिया ली है, बहुत बड़ी एरिया ली है। बड़ा राजा बनना है ना, तो दूसरी सीजन में यह संदेश देने का कार्य का प्लान बना के प्रैक्टिकल में शुरू कर लेना। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा को भी कोई बच्चे का उलाहना अच्छा नहीं लगता। प्लान बाप दादा ने सुने हैं, प्लान सभी ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि प्लान के साथ प्लान बुद्धि और प्लान दोनों साथ साथ हो तो सफलता बहुत सहज और श्रेष्ठ निकलती है। तो तमिलनाडु भी करेगा ना? करेंगे। देखो, बाप दादा ने सभी बच्चों को उमंग, उत्साह और हिम्मत का वरदान एक जैसा दिया है, जिसको ज़्यादा किसको कम नहीं दिया है। तो जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ हिम्मत है, तो क्या नहीं हो सकता है, संभव भी संभव हो सकता है। सभी पूछते हैं कि आगे क्या करना है। बाप दादा का संकल्प भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा बनी बनाई स्टेज पर चांस लो, उन्हों को सहयोगी बनाओ और आप सकाश जो 70 साल अपने हिम्मत से किया, अभी दूसरों का भाग्य बनाओ, उन्हों को भाग्य बनाने का चांस दो। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं सकाश कौन सी दो? एक तो रहमदिल बहुत बनो, क्षमा में आपके साथी बनो, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे। ऐसे ऑफर चारों ओर से आए, हर जोन में ऑफर आए। यहाँ आओ, बाबा ने कहा यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तब यही है, यह स्वतः ही प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उन्हों को भी सहयोगी स्नेही बनने का चांस दो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि स्नेही सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति हैं, लेकिन उन्हों को सेवा के साथी बनाओ, उन्हों को भी उमंग उत्साह के पंख दो तो चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी देखते हैं और स्नेही सहयोगी आत्माओं को भी देखते हैं। बाप दादा की नज़र में है, क्योंकि चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिया है, तो यह वर्ष उन्हों को निमित्त बनाओ। स्नेही सहयोगियों को उमंग उत्साह में लाना पड़ता है, नहीं तो वह भी आपको लाना देंगे कि हमको तो आपने बताया ही नहीं कि ऐसा भी कर सकते हैं। इसीलिए सभी चांस देने वाले बनो। को कैसे फॉरेन वाले हो सकता है ना, हो सकता है फॉरेन वाले, फॉरेन के भाई जो सेवा के निमित्त हैं वह उठो। देखो कितने अच्छे अच्छे सकाश देने वाली आत्माएं हो,
जो अभी देखेंगे सबसे कौन से जोन में बनाई स्टेज ली है। जैसे एक वर्ष में मेगा प्रोग्राम करने की धुन लगा दी है, ऐसे अभी बनी बनाई स्टेज का चांस लेने की धूम मचा। हो सकता है फॉरेन वाले, हो सकता है ब्रायन को कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई को सामने देख बाबा बोले कमाल करके दिखाना, दादी जानकी की राय से करते चलो। बाप दादा साथ ही दे रहे हैं, सभी कर सकते हैं क्योंकि सभी पुराने और सर्विसेबल हैं। जयंती बहन ने सुनाया विदेश में एक वर्ष में ऐसे इंटरनेशनल 4 निमंत्रण मिले हैं जिसमें दादियाँ आकर आशीर्वाद दे। दूसरा, लंदन में जो बाबा का दुकान है उसको सेवा के लिए गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा है, मुबारक है, सभी ने तालियां की, मुबारक उसको दे देना। 500 डबल विदेशी आए हैं। बाप दादा सदा कहता है कि डबल विदेशी मधुबन का विशेष श्रृंगार है। जैसे देश अपने अपने उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, ऐसे विदेश भी कम नहीं है। विदेश ने भी थोड़े समय में विस्तार अच्छा किया है। अभी विदेश को सिर्फ एक ही इनाम देना है। बताएं कौन सा इनाम देना है? खास डबल विदेशियों को चारों ओर स्व और सेवा का बैलेंस का इनाम देना है। पसंद है विदेशी? पसंद है, लेना है? हाथ उठाओ, वेलकम, मुबारक इन एडवांस, मुबारक। जर्मनी में एक बड़े गुरु ने अपने प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारियों को प्रवचन के लिए निमंत्रण दिया है। बहुत अच्छा है। ऐसे तो कभी कभी इंडिया में भी मिलते हैं, लेकिन अभी लहर फैलाओ। कभी कभी तो मिलते हैं, लेकिन अभी चारों और हर जोन में, देश में विदेश में यह लहर फैलाओ। अच्छा, मधुबन निवासी क्या करेंगे? बताओ मधुबन वाले क्या करेंगे? आबू में स्टेज बनाएंगे, कोई नवीनता करो। मधुबन वाले, मधुबन की एक विशेषता तो बहुत अच्छी है, जो भी आते हैं, जो भी जोन वाले सेवा करते हैं, सेवा वहाँ करते हैं, लेकिन जो छाप लगती है वह मधुबन में लगती है। तो मधुबन वाले वायुमंडल और वाइब्रेशन, स्वच्छता और स्नेह की छाप अच्छी लगाते हैं। जैसे आप मधुबन घर में रहते हो ना, ऐसे जो आने वाले हैं उसको भी घर का बना देते हो। यह मधुबन की विशेषता है। करते हो ऐसे है ना, सेवा अच्छी करते हो ना। अच्छा, मधुबन वाले उठो, अच्छा है, वह लाते हैं, आप उन्हों को डबल लाइट बना के उड़ाते रहो। उन्हों की ऐसी पालना करो, खिलाओ पिलाओ, अपना अनुभव सुनाओ, उनको छाप लगा दो। यह सेवा सभी करते हो ना, वायुमंडल की सेवा तो करते हैं। है, मुबारक हो, दादियों की ताली तो बजाओ। अच्छा है मधुबन, मधुबन ही है। और आखिर में सभी को कहाँ पहुँचना है? आखिर में सभी को कहाँ पहुँचना है? मधुबन में ही पहुँचेंगे ना। सेवा अच्छी करते हो, ड्यूटी अपनी अच्छी बजाते हो। सिर्फ जो आज बाप दादा ने देखा है ना, स्व तीव्र पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस, इसका आपस में संगठन कर बैलेंस करके दिखाओ। अगली सीजन में मधुबन वाले करेंगे, आपस में मीटिंग कर दादियों का भी सहयोग लेकर बैलेंस का जलवा दिखाओ। जिसको देखे वह जैसे कोई हालचाल पूछते हैं ना, आपका हाल क्या है, आपका चाल क्या है, तो जो भी आवे वह सबका कुशल हाल और फरिश्ते की चाल देखे। जहाँ देखे वहाँ फरिश्ते की चाल, चलने की चाल नहीं, उड़ने की चाल। चलने वाले तो रह जाएंगे, उड़ने वाले बाप के साथ जाएंगे। तो मधुबन में रहने वालों को पहला चांस लेना है। दादियों के साथ रहते हो, बाप के साथ उड़ने का चांस लो। पीछे पीछे नहीं लेंगे ना, पीछे पीछे नहीं लेंगे ना, लेंगे ना चांस, मीटिंग करेंगे। हाँ बताओ, ऐसी मीटिंग करेंगे। अच्छा, 1 मास में रिजल्ट देंगे। 1 मास ठीक है, दृढ़ निश्चय से हाथ उठा रहे हो ना। फिर भी बाप दादा मधुबन वाले को कोई ना कोई गिफ्ट देगा। अच्छे हैं मधुबन निवासी, टाइटल ही बहुत बढ़िया है। तो पक्का है ना? अभी पक्का? कुछ भी हो जाए दूसरे को नहीं देखना, कुछ भी हो जाए दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना। मुझे करना है, मुझे बदलना है, दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। ऐसे करेंगे। पक्का 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 का ऐसा हाथ करो, मुट्ठी बंधा हुआ हो। देखो सभी को कितनी खुशी हो रही है। मधुबन वालों का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं ना। अच्छा, 7 अप्रैल 2007 से वार्षिक मीटिंग रखी गई है। उसके लिए बाप दादा की प्रेरणा। उस मीटिंग में जो बाप दादा ने सेवा का साधन बताया, बनी बनाई स्टेज लेने का और साथ में पुरुषार्थ और उसकी प्रारब्ध दोनों का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करने का, जो मीटिंग में आए उसको रिजल्ट देनी है।
वह आपस में राय करके 1-2 मास, 3 मास, 1 मास फिक्स करना और उसकी रिजल्ट प्रैक्टिकल में लाना। वह बाप दादा देखेंगे, क्योंकि यह मीटिंग है विशेष निमित्त आत्माओं की। अगर निमित्त आत्माओं के बैलेंस की विशेषता दिखाई तो उसका वायुमंडल बहुत जल्दी और पावरफुल फैलेगा। अपने को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता भी बहुत सहज और जल्दी होगी। मीटिंग में जिसका भी नाम रखा है वो जिम्मेवार है, सिर्फ सुनने व सुनाने के लिए नहीं, लेकिन जिम्मेवार है बैलेंस रखने और रखाने के लिए। यह मीटिंग का विशेष कार्य है और बाप दादा संदेशी द्वारा भी रिजल्ट सुनते रहेंगे, फिर आगे के लिए प्रोग्राम देंगे। बाप दादा का लक्ष्य तो सभी ने समझ लिया कि अभी बाप दादा हर एक बच्चे को अधिकारी रूप में देखना चाहते हैं, किसी भी सेवा में या पुरुषार्थ में परवश नहीं, अधिकारी। एक एक राज्य अधिकारी हो, सभी राजे हो ना, कि राजे नहीं हो, राजयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं होना, तो राज्य अधिकारी देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं क्या करूं, हो गया, चाहता नहीं था, हो गया, यह नहीं, स्व अधिकारी, पुराने स्वभाव संस्कार के अधीन नहीं, अधिकारी। ठीक है, अच्छा। अभी बाप दादा ने जो ड्रिल बताई थी याद है? 5-5 मिनट सारे दिन में अनेक बार ड्रिल करनी है। वह किया है? जिसने वो ड्रिल की है वो हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया, क्यों? थोड़ा टाइम किया है, बहुत टाइम नहीं किया है। तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताएं, कम से कम 8 बारी सारे दिन में कर सकते हो। 5-5 मिनट की ड्रिल कर सकते हो, उसमें हाथ उठाओ। करेंगे? अच्छा है। फिर जब दूसरी सीजन शुरू होगी ना, तो उसमें बाप दादा सभी से रिजल्ट मंगाएंगे। पीछे एक बात बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, पीछे बात बताएंगे। मधुबन वाले तो करेंगे ना। पहला नंबर तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क, दूसरी सीजन तक कम से कम 8 बारी यह ड्रिल जरूर करनी है। जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे नहीं, करनी ही है। चाहे मिक्स हो जाए तो 1 घंटे में अनेक बार करके पूरा करना। नींद पीछे करना, सोना पीछे। पहले ड्रिल 8 बारी पूरा करके पीछे ही सोना है। ठीक है, ठीक है ना टीचर्स? बहुत अच्छा। टीचर्स का वायुमंडल स्वतः ही फैलेगा। आज बाप दादा सभी को यह देखना चाहते हैं, अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हो। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते हैं, फिर भी है, और रूरेहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहब राजी है। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की बैलेंस की पदम गुना ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी ने भाग्य का सितारा सदा चमका रहे, सभी के भाग्य का सितारा सदा चमका रहे और औरों का भी भाग्य बनवाते रहे, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआएं साथ नमस्ते। सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। दादियों से दादियों की तबीयत ठीक होती जा रही है। दादी ने सबको विशेष याद दी है। आप सबके साइलेंस बल ने डॉक्टरों को टच किया, नई नई इन्वेंशन निकाल रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बात निकाली जो सहज हो रहा है। सभी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं। अंकल आंटी ने भी याद दी है, उन्हों को विशेष याद प्यार और टोली भेजना। अच्छा है, स्थापना के कार्य में निमित्त बने हैं। फॉरेन में VIP के रूप में यह पहला मिसाल है।
सेवा के निमित्त बने। अच्छा, दादियाँ तो सभी तंदुरुस्त हो गई हैं, पर दादी से कमाल करके दिखाई। 4 महीना अहमदाबाद में रही, वह भी सेवा की ऐसे नहीं रही, सेवा की है, बाबा की गोदी में आ गई। सदा बाबा की गोदी में रहती हैं। अच्छा, योगिनी बहन अच्छी हिम्मत रखी है, प्यार है हिम्मत नहीं। यह तो बॉम्बे वालों को लिफ्ट मिली है, आपने हिम्मत रखी अच्छी है। शांतामणि दादी ने इसने कमाल की, डॉक्टर भी मानते हैं यह विल पावर है, तो यह विल पावर की प्रत्यक्षता दिखाई। उसकी मुबारक हो, उसकी मुबारक हो बहुत। एक एग्जाम्पल तो बनी, विल पावर क्या चीज़ होती है उसका एग्जाम्पल बनी, बाप दादा को बहुत अच्छा लगा, उसकी मुबारक हो। हर निमित्त दादी की विशेषता है, और देखो कोई भी दादी नहीं होती तो सब कहते हैं खाली खाली है, 1000 रहे पड़े हैं फिर भी कहते हैं खाली है। तो जहाँ दादियाँ हैं वहाँ रौनक है, ऐसे भी सभी को सिखाओ। ऐसा कोई ग्रुप तैयार करो, बाप दादा बहुत इनाम देगा, ऐसा ग्रुप तैयार करो। पांडवों को भी ऐसा ग्रुप तैयार करना है जिसमें बस 1-2 को हाँ जी करे और हुजूर हाजिर देखेंगे। दादियाँ ग्रुप पहले तैयार करती हैं या पांडव तैयार करते हैं? निमित्त दादियाँ भले हो, लेकिन आपस में भी हिम्मत रखनी पड़े। हिम्मत आपकी मदद दादियों की। बाप दादा तो हैं ही, कोई ग्रुप जरूर चाहिए, पांडवों का भी ग्रुप चाहिए, शक्तियों का भी चाहिए, इससे वायुमंडल बहुत जल्दी फैलेगा। अच्छा है। डॉक्टर अशोक मेहता से एवर रेडी का प्रैक्टिकल रूप दिखा दिया। ऐसे ही पुरुषार्थ में भी एवर रेडी अच्छा है। हॉस्पिटल एक एग्जाम्पल है। इस हॉस्पिटल में ऐसा वायुमंडल बनाओ जो सभी को एड्रेस मिले, कि अगर कोई देखना हो कि कैसे सहज योगी और सहज धारणा स्वरूप सेवाधारी हैं, लेकिन सेवा करते हुए भी योगी, ऐसा एग्जाम्पल सभी वर्कर सहित बनाओ। ऐसा ग्रुप बनाओ जो सभी को एड्रेस देवे कि देखो कर्म करते भी ऐसे हैं। ऐसी कोई नवीनता करके दिखाओ। हॉस्पिटल का काम तो चलता रहेगा, लेकिन आप कोई नवीनता करके दिखाओ। ऐसा कोई ग्रुप बनाओ, फिर बाप दादा के पास ले आना जो कर्मयोगी की जीवन बनाए। माहिम हॉस्पिटल में भी अच्छी सेवाएं हो रही है, कहाँ भी करो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, यह दवाई इस हॉस्पिटल में अच्छी मिलती है, यह ऑपरेशन यहाँ अच्छा होता है, ऐसे यह प्रसिद्ध हो जाए। कर्मयोगी ग्रुप अगर देखना है तो यहाँ देखो, यह करके दिखाओ। आपकी आशीर्वाद चाहिए, बाप दादा की आशीर्वाद से ही पैदा हुए हो, पैदा ही आशीर्वाद से हुए हो, पैदा भी हो गए, पल भी रहे हो। अच्छा है, ज़्यादा नहीं फंसाओ अपने को, क्योंकि कोई नवीनता करके दिखाओ। अच्छा, ब्रजमोहन भाई से सेवा हो रही है, लेकिन अभी कोई सेवा की नवीनता दिखाओ। नवीनता यह करके दिखाओ जो स्नेही सहयोगी है ना, हर वर्ग का वह ग्रुप ले आओ। दिल्ली में अगली सीजन में हर वर्ग का ग्रुप हो, ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो आपको सब कॉपी करेंगे। रमेश भाई अच्छा है, बॉम्बे में भी कोई ऐसा प्लान बनाओ जो शॉर्ट भी हो और नवीन भी हो। भोपाल भाई बहुत अच्छी निर्विघ्न सीजन रही, शांतिवन की शोभा है ना, सभी को सुख तो मिला तो उसकी दुआएं मिलती है। गोलक भाई यह भी ठीक है, थकते तो नहीं हैं, हिम्मत आपकी, मदद बाप की, अभी लक्ष्य अच्छा रखा है और होता जाएगा। मीटिंग की भी रिजल्ट बताना दादियों को। डॉक्टर प्रताप भाई हॉस्पिटल वालों को विशेष याद प्यार देना, और आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, सुनो नहीं किसी को। बाप दादा जानते हैं आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कोई फिक्र नहीं करो, उड़ते रहो, बाप दादा का सर्टिफिकेट ठीक है। कुछ VIPs बाप दादा से मिल रहे हैं। देखो आप लोग सबसे ज़्यादा सेवा कर सकते हो, क्योंकि आप न्यूट्रल होके अपने अनुभव से औरों को अनुभवी बना सकते हो। कई ज्ञान नहीं सुनना चाहते, लेकिन अनुभव सुनना चाहते हैं, तो आप सभी अपने अनुभव के आधार से सेवा कर सकते हो। ऐसा माइक बनो, माइट वाला माइक, जैसे यह लाइट वाला माइक है ना, आप माइट वाला माइक बन सकते हो। कितना अच्छा बन सकते हो, परिवार से कितनी माताओं का कल्याण कर सकती हो। माताओं को जगाओ, शिव शक्ति बनाओ, यह यूथ को जगाए, सभी सेवा कर सकते हो, और बाप दादा की मुबारक है। आप लोगों का लक कितना बड़ा है, जो कहा जाता है कोटों में कोई, तो आप कोई हो। अभी क्या बनना है, कोई में भी कोई बनना है ना। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन अभी कोई में भी कोई बनना है, तो क्या बनना है, सेवा करनी है ना। अपने भाग्य का, प्राप्ति का अनुभव सभी को सुनाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव का प्रभाव जल्दी पड़ता है। और कुछ भी नहीं सुनाओ, मुझे क्या मिला,
क्या अंतर लाया लाइफ में, यह सुनने से आपका पुण्य बन जाएगा। पुण्य का खाता जमा करना है ना, भविष्य बनाना है ना, तो वर्तमान खुशी मिलेगी और भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा, डबल फायदा। भाषण कोई सुने नहीं सुने, कहानी आपकी सुनेंगे, क्योंकि आपके जीवन की कहानी हो गई तो कहानी सब रुचि से सुनते हैं और कहानी याद भी आती है। तो ऐसी सेवा करो, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। इसकी विशेषता यह है, जो संकल्प करते हैं ना वह पूरा करते हैं। यह बच्ची भी अच्छी है, सारा परिवार लकी है, माता जी भी लकी है ना। अच्छा है, देखो कहाँ के भी आ गए हो, लेकिन सर्विसेबल हो, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। अगली पार्टी से ब्लेसिंग यही है कि सदा संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। ऐसी लाइफ बनाओ जो आपके चेहरे से सदा संतुष्टता दिखाई दे। तो संतुष्टता सबको चाहिए, उसकी सूरत बोले, शक्ल बोले, बोल बोले, बोल नहीं बोले लेकिन शक्ल बोले। अगली पार्टी, जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं तो सहयोग का रिटर्न बाप की मदद मिलती है। तो हिम्मत आपकी, मदद बाप की, सदा यह याद रखना, हिम्मत मेरी, मदद बाप की, सब कार्य सहज होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी को सेवा में लग जाना चाहिए, सभी को संदेश दो अपने अनुभव के आधार से। अगली पार्टी, जहाँ भी कार्य करते हो वहाँ अपने अनुभव के आधार पर औरों को अनुभवी बनाते जाओ। जो भी मिले खुशी बांटो, तो पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। विदेश की बड़ी बहनों से ब्लेसिंग द्वारा सदा ब्लेसिंग लेने वाले, जहाँ बैलेंस है वहाँ ब्लेसिंग स्वतः मिलती है। कितनी ब्लेसिंग मिलती है ना। अमृत वेले स्वस्थिति को इमर्ज करो, अपने स्वमान को इमर्ज करो। बाकी वैसे सेवा बढ़ती जा रही है, उसकी मुबारक है। सभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस रखो। ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। ऐसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, वह आपकी एड्रेस में पहुँचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ आओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ आओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना, खुद को स्पेशल बनाना है। बाकी जहाँ तहाँ आध्यात्मिक म्यूजियम भी है, भाषण भी करते हो, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो ब्राह्मण में भी और बाहर में भी यह प्रसिद्ध हो जाए कि यह चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं है। तो अगर अनुभव करना चाहो तो आपके पास आए, यह प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो यह एड्रेस है। बाकी अच्छे हैं, निमित्त बने हुए हैं, बाप दादा को सेवा तो बड़ी पसंद है, सेवा अच्छी कर रहे हो और आपस में यहाँ जब संगठन में आते हो तो संगठन भी अच्छा करते हो, स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस अच्छा करते हो, इसमें आगे बढ़ते रहो। डबल विदेशी मुख्य भाइयों से अच्छा है, आपका संगठन बढ़िया है। बाकी बाप ने आज जो बैलेंस सुनाया, स्व का और सेवा का, दोनों का बैलेंस बाप की ब्लेसिंग दिलाता रहेगा। बाकी सभी अपनी अपनी सर्विस में अच्छे चल रहे हो, उसकी मुबारक हो, निर्विघ्न है ना। क्योंकि आप निमित्त हो तो निमित्त वाले जो करेंगे वह सब देख करके करेंगे और उसका एक्स्ट्रा पुण्य मिलता है। क्योंकि दूसरों को हिम्मत मिली तो वह भी आगे बढ़ा, तो आपके अनुभव से दूसरा अनुभवी बनता है, आगे बढ़ता है, तो उसका फल आपको मिलता है, वह अच्छा मिलता है। अंदर की खुशी, हल्कापन, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जो गायन है ना, पहाड़ भी रुई बन जाएगा। देखने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन अनुभव के आधार से ऐसी हल्की हो जाएगी जैसे रुई, तो प्रॉब्लम प्रूफ हो जाएंगे। ऐसी लाइफ हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। है प्रॉब्लम, बस दिल से याद करो, कोई भी छोटी मोटी बात आवे, मेरा बाबा, बस बाबा आप ले लो, तो प्रॉब्लम बाबा के पास पहुंच जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे। बाप के साथ चलना है ना, पीछे पीछे तो नहीं आना है, साथ साथ चलना है तो उड़ना पड़ेगा। बाप उड़ेंगे और बच्चे हल्के नहीं होंगे तो उड़ेंगे कैसे, साथ तो चल नहीं सकेंगे। इसलिए डबल लाइट कोई भी प्रकार का बोझ नहीं, जो बोझ हो बाबा को दे दो, खुद हल्के रहो। देना तो आता है ना, और बहुत अच्छा पार्ट बजाने वाले हो, प्रॉब्लम नहीं देखो, डबल लाइट बन के आगे बढ़ते रहो। इनके अर्थात दादी जानकी के डायरेक्शन से चलो, बाप आपको मदद देगा, बहुत सेवा कर सकते हैं। विशेषता है, सभी विशेष हैं, ग्रुप ही विशेष है, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, तभी यह ग्रुप बना है। उस विशेषता को कार्य में लाओ, रुको नहीं, कार्य में लाओ, ठीक है। सब बहुत अच्छी निमित्त आत्माएं हो, सभी बहुत अच्छी निमित्त आत्माएं अच्छी हो।
बाप दादा का विशेष प्यार है। सभी एक दो से अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।